हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन दिस वीडियो। आज हम लोग चैप्टर 6 मेजरमेंट एंड मोशन इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, और अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे के साथ शेयर भी कीजिएगा। आइए पहले क्वेश्चन की ओर बात करें। व्हाई डज ए मेजरमेंट नीड बोथ अ नंबर एंड ए यूनिट फॉर इट्स कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। देखिए क्या कहा गया है कि मेजरमेंट के लिए हमको नंबर और यूनिट दोनों की आवश्यकता होती है। क्यों? तो नंबर क्या होंगे और यूनिट क्या होंगे, इसके बारे में अभी हम समझते हैं। मान लिया जाए कि ये मेरा लाइन सेगमेंट है और इसकी लंबाई को हमको मेजर करना है, और हम स्केल का यूज किए और हमको रीडिंग क्या मिल गया? 5। तो 5 मिल गया। केवल 5 कहने से हमको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। ओके, यहाँ पे हमको यूनिट लगाना पड़ेगा। तो स्केल से हम जब मेजर कर रहे होते हैं तो उसमें या तो हमको इंच मिलता है या तो फिर हमको सेंटीमीटर मिलता है। तो सेंटीमीटर का हम यूज किए हैं, इसलिए हम यहाँ सेंटीमीटर का लिखेंगे। ओके, अब ये जो है ना, ये मेरा कंप्लीट स्पेसिफिकेशन हो गया कि ये जो लाइन सेगमेंट है इसकी लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ देखिए एक नंबर यूज हुआ है जिसको हम लोग नंबर कह रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा हम यूनिट यूज किए हैं। ओके, तो मेजरमेंट के लिए हमको दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट। क्यों? आइए हम और अच्छे से समझते हैं आंसर के थ्रू। देखिए क्या कहा गया है, मेजरमेंट नीड्स बोथ अ नंबर एंड ए यूनिट फॉर इट्स कंप्लीट स्पेसिफिकेशन बिकॉज measurement is basically a process of comparison of some unknown quantity with some non-fixed quantity, that is unit. Therefore we need a unit to measure a physical quantity. समझिए फिर से, क्या है? मेजरमेंट मेरा एक प्रोसेस है। ओके, कैसा प्रोसेस है? तो कंपेयर करने का प्रोसेस है। किसको कंपेयर करेंगे? तो अननोन क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे। किसके साथ? तो नॉन फिक्स क्वांटिटी के साथ। वैसे क्वांटिटी से हम इसको कंपेयर करेंगे जिसके बारे में हम पहले से जान रहे होते हैं। ओके, नॉन फिक्स क्वांटिटी के साथ कंपेयर करेंगे और उसको हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। क्योंकि कंपेयर करने के लिए हमको एक वैल्यू चाहिए जिसके बारे में हम जानते हैं, और उसको यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? यूनिट बोलेंगे। देयरफॉर वी नीड ए यूनिट टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, समझ गए यूनिट क्यों चाहिए। अब दूसरा, नंबर क्यों चाहिए? तो द नंबर, योर न्यूमेरिकल वैल्यू टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स डज आर यूनिट गेट कंटेंट। जिस यूनिट का हम उपयोग किए हैं मेजर करने के लिए, वो यूनिट कितना बार आया ये हमको कौन बताएगा? नंबर बताएगा। इसीलिए हमको दोनों चाहिए, एक नंबर भी चाहिए और यूनिट भी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दीजिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2 अपना। ये कहा गया है, वाई अ फुट स्टेप और ए हैंड स्पैन नॉट यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ को मेजर करने के लिए हम हैंड स्पैन और फुट स्टेप का यूज करते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड यूनिट के तौर पे नहीं कर सकते। हाँ, हैंड स्पैन और फुट स्टेप का यूज करके हम लेंथ को तो मेजर कर सकते हैं, बट स्टैंडर्ड यूनिट के तौर पे नहीं कर सकते हैं, ये बोला गया। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट हम उसको लेंगे जो वर्ल्ड वाइड वैलिड हो। ओके, पूरे वर्ल्ड में जिसको लोग मान ले उसको हम स्टैंडर्ड यूनिट कहेंगे। ओके, आप जानते हो कि लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। ओके, उसी तरह से अगर हम बात करें मास की, तो मास की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? केजी। और अगर टाइम की बात करें तो टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट है मेरा सेकेंड। ओके, तो स्टैंडर्ड यूनिट के तौर पे हम हैंड स्पैन और फुट स्टेप का यूज क्यों नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि हैंड स्पैन और फुट स्टेप वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अलग अलग पर्सन के हैंड स्पैन की लंबाई अलग अलग होती है और फुट स्टेप की लंबाई भी अलग अलग हो सकती है। चलिए इसके आंसर की ओर देखते हैं। आंसर मैंने क्या लिखा है? द लेंथ ऑफ फुट स्टेप और हैंड स्पैन may be different for different person, therefore it is not used as a standard unit of length। ओके, समझ गए हम लोग। चलिए नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा लेंदी है, इसलिए ध्यान से देखिए। मैं पढ़ता हूँ, आप और कुछ समझने का कोशिश कीजिएगा। पहला क्या क्वेश्चन है? राधा वाज परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट इन द साइंस लैबोरेटरी। राधा नाम की कोई लड़की है जो क्या कर रही है? साइंस लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रही है। ओके, और एक्सपेरिमेंट में क्या कर रही है? तो मेजरमेंट का काम कर रही है। देखिए, द मीटर स्केल दैट शी वाज यूजिंग टू मेजर द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग वाज वर्न आउट बिटवीन 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर।
पहला ही पोर्शन जो है मीटर स्केल का वो क्या हुआ है, टूट चुका हुआ है, ओके, वर्न आउट है ड्यू टू ओवर यूज, ज़्यादा यूज होने के कारण क्या हुआ है ना, शुरुआती का जो पोर्शन है स्केल का वो टूट चुका हुआ है। अब क्या करती है, देखिए, सी मेजर्स द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग बाय कीपिंग इट्स वन एंड एट 3 सेंटीमीटर मार्क। तो मेजरिंग कहाँ से स्टार्ट कर रही है, 3 सेंटीमीटर से स्टार्ट कर रही है मेजरिंग। क्यों, क्योंकि 0, 1 और 2 वाला पोर्शन जो है वो टूटा हुआ है, ओके। इफ द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग रीड्स 92.8, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हमको क्या करना है, स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है। और कब निकालना है, जब रीडिंग कितना मिल रहा है, रीडिंग मिल रहा है हमको 92.8 सेंटीमीटर, और स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है, तो 3.0 सेंटीमीटर से, ओके। सेकेंड क्वेश्चन कहता है राइट द प्रिकॉशंस टू बी फॉलोड व्हेन अ मीटर स्केल इज बीइंग यूज्ड फॉर मेजरिंग अ गिवन लेंथ। किसी लेंथ को मेजर करने के लिए जब मीटर स्केल यूज करते हैं तो क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए उसको लिखना है। आइए हम आंसर की ओर चलते हैं। आंसर दूसरा पेज में है, आप ध्यान दीजिए, मैं बता रहा हूँ कैसे आंसर होगा, ओके। आंसर क्या है अपना, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 92.8 माइनस 3 इजकल टू 89.8 सेंटीमीटर। कैसे हुआ समझिए, मान लीजिए कि यह स्केल है, इसका यूज किया जा रहा है, तो स्केल का 0 पोर्शन, 1 पोर्शन, 2 पोर्शन तो टूटा हुआ है। कहाँ से रीडिंग स्टार्ट कर रही है राधा, 3 सेंटीमीटर से, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ओके। और कहाँ पर जाके रुक रही है, तो रीडिंग जो मिल रहा है वो 92.8 पे मिल रहा है ना, ये रीडिंग मिल रहा है। तो आप ध्यान दीजिए, लेंथ क्या हुआ, लेंथ तो एक्चुअल में ही हो गया, किसका, स्ट्रिंग का लेंथ तो यही हुआ। तो ये डिस्टेंस क्या है, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए, क्योंकि इसको तो हम काउंट किए नहीं, 1, 2 और 3 ये तो काउंट हुआ नहीं, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इसीलिए मैंने क्या किया है, 92.8 में 3 को माइनस किया, तब जाकर कितना आंसर आ गया, 89.8 सेंटीमीटर, ओके। अब बी नंबर की बात करते हैं। प्रिकॉशंस टू बी फॉलोड आर एज फॉलोड। कौन कौन सा प्रिकॉशन हमको रखना चाहिए जब मीटर स्केल का यूज करें या स्केल का यूज करते हैं हम लोग, जब लेंथ को काउंट करते हैं। देखिए पहला क्या है मेजरमेंट, पहला क्या प्रिकॉशन लेना है, द एज ऑफ द स्केल शुड बी पैरेलल टू द लेंथ टू बी मेजर। जिस लेंथ को हम मेजर करेंगे उसके पैरेलल होना चाहिए क्या, स्केल का एज। जिस स्केल को हम यूज करते हैं उसका एज लेंथ के पैरेलल होना चाहिए, तभी हमको सही रीडिंग मिलेगा। और दूसरा पॉइंट क्या है, द 0 मार्क ऑफ द स्केल शुड बी कंसाइड विद द 1 एंड ऑफ द लेंथ टू बी मेजर्ड। और 0 मार्क से स्टार्ट करना है, ओके। जहां से जिसको हम मेजर करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 रीडिंग से स्टार्ट करेंगे, ये भी ध्यान रखना है। अगर वो पार्ट टूटा हुआ है तो आगे से हम यूज कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हुआ था। लेकिन अगर स्केल सही है तो हमको 0 मार्क से रीडिंग लेना है। दूसरा, आई शुड बी वर्टिकली अबव द एंड पॉइंट। और आई जो है ना, हमको आंख सीधा रखना है, वर्टिकली रखना है। एंड इन द लाइन विद द रीडिंग टू बी टेकन। जिस लाइन में हम रीडिंग ले रहे हैं उसके अलोंग, उसके सीधा में रखना है हमको आंख, ताकि हमको रीडिंग सही पता चले, ओके। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हमने पूरा कर लिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, अपना ध्यान दीजिए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। देखिए हमको रेस्ट और मोशन में क्या करना है ना, डिफरेंस करना है। डिफरेंस मतलब क्या होता है, अंतर लिखना है, दोनों में क्या अंतर है, डिफरेंशिएट करना है, ओके। और 2 एग्जाम्पल्स भी देना है हमको। आइए हम आंसर की ओर चले। देखिए क्या है, अन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और इमीडिएट सराउंडिंग। देखिए अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट अपना प्लेस चेंज न करे तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो रेस्ट में है। और वहीं दूसरी बात करें, अन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इफ इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग। और अगर अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो मोशन में है। उदाहरण के लिए क्या लिया है, इलेक्ट्रिक पोल और ये बिल्डिंग्स। देखिए ये अपने प्लेस पे खड़े रहते हैं, मूव नहीं करते। और मोशन का क्या एग्जांपल लिया है, मूविंग कार, हैंड्स ऑफ ए वर्किंग क्लॉक। वैसा क्लॉक जो चल रहा है, चालू है, उसके हैंड्स आपस में मोशन में होते हैं। चलिए मैं इसको और अच्छे से समझाता हूँ। ये देखिए मान लिया जाए
कि ये इलेक्ट्रिक पोल है यहाँ पर, ओके, और कोई पर्सन यहाँ पर है, हाँ, तो ये अपना पोजीशन अभी चेंज नहीं कर रहा है। हम देख रहे हैं कि जहाँ है क्या वहीं है, तो हम इसको क्या कहेंगे, रेस्ट में कहेंगे। लेकिन अगर ये पोजीशन चेंज करे, अभी इस प्लेस पर है और कुछ देर के बाद अगर ये इस प्लेस पर आ जाता है, ओके, तो क्या हुआ कि इसका पोजीशन चेंज हो गया। फिर अगर ये आगे चला जाता है तो क्या हुआ कि ये पोल के रिस्पेक्ट में इसका डिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। देखिए पहले इस डिस्टेंस में था, अभी ये डिस्टेंस हो गया, अभी ये डिस्टेंस हो गया, तो इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, इसलिए क्या हो गया, मोशन में हो गया, ओके। इसलिए मैंने क्या लिखा है, ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट मोशन में होगा अगर वो अपना पोजीशन को चेंज कर रहा होगा, और ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा अपना पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा होगा, ओके। ये इसका मेन हो गया। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान दीजिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन रेक्टिलिनियर एंड कर्विलिनियर मोशन। एंड दूसरा क्वेश्चन क्या है, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। तो पहले हम लोग रेक्टिलिनियर एंड कर्विलिनियर का देख लेते हैं। क्या है रेक्टिलिनियर मोशन, आप एक वर्ड में समझिए, रेक्टिलिनियर का मतलब हो रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रहा हो, सीधी रेखा में ट्रेवल कर रहा हो, सीधी लाइन में ट्रेवल कर रहा हो, सीधी पाथ में ट्रेवल कर रहा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। और कर्विलिनियर मोशन क्या हुआ, कर्विलिनियर मोशन मतलब कोई ऑब्जेक्ट टेढ़ी मेढ़ी रेखा में ऐसे ऐसे जिग जैग पाथ में कवर कर रहा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, कर्विलिनियर जिग जैग मोशन। जैसे मोशन ऑफ द मॉस्किटो, आप देखते हो मच्छर कैसे उड़ रहे होते जिग जैग में, तो हो गया कर्विलिनियर मोशन। अब मैं यहाँ डेफिनेशन पढ़ता हूँ, मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और पाथ इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ, ये रेक्टिलिनियर हो गया। उसी तरह से कर्विलिनियर, मोशन ऑफ योर बॉडी अलोंग ए कर्व लाइन इज कॉल्ड कर्विलिनियर मोशन, ओके। मोशन ऑफ द टिप ऑफ अ पेन व्हाइल राइटिंग, जब हम लोग लिख रहे होते हैं तो पेन का जो टिप है ना, उसका मोशन क्या होता है, कर्विलिनियर होता है। हम लोग को एग्जाम्पल कहाँ से देना था, तो फ्रॉम आवर डेली लाइफ, ओके, डेली लाइफ से एग्जाम्पल देना था, दे दिए। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है अपना, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन में अंतर करना है। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो रोटेशन क्या है, इसके बारे में समझ लीजिए। रोटेशन है, मान लीजिए, देखिए आप, ये मेरे पास पेन है, ओके, तो इसको हम रोटेट कर रहे हैं इस तरह से, देखिए ये हो गया रोटेशन। और रिवोल्यूशन क्या होगा, रिवोल्यूशन होगा किसी एक ऑब्जेक्ट के चारों ओर घूमना। मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, इसके चारों ओर हम इस पेन को घुमा रहे हैं, तो ये ब्लू पेन क्या है मेरा, रिवॉल्व कर रहा है, किसके चारों ओर, तो रेड पेन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, ओके। तो हम समझ गए कि रोटेशन क्या होता है और रिवोल्यूशन क्या होता है। चलिए मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ, उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा हम लोग को। द रिपीटेटिव एंड सर्कुलर मोशन अराउंड एन एक्सिस विथ इन विच द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू स्टे ऑन एट इट द सेम पोजिशन। एक ही पोजीशन पे जब ऑब्जेक्ट रहे और वो घूम रहा हो अपने ही प्लेस पर, तो उसको हम क्या कहेंगे, रोटेशनल मोशन कहेंगे। जैसे मोशन ऑफ द टॉप, जब लट्टू घूम रहा होता है तो अपने ही प्लेस पे घूमता है। मोशन ऑफ अ फैन, हाँ, फैन अपने ही प्लेस पे रोटेट कर रहा होता है, तो उसको रोटेशन कहेंगे। अराउंड एन एक्सिस इन विच द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू स्टे ऑन। चलिए रिवोल्यूशन को भी पढ़ लेते हैं। द repetitive motion of an object around a central point in which the position of the object keeps on changing, पोजिशन चेंज हो रहा होगा और किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड मूव कर रहा होगा। जैसे मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, ये क्या हो गया अपना, रिवोल्यूशन मोशन का एग्जांपल हो गया। हम लोगों ने देख लिया। और लास्ट क्वेश्चन मेरा है क्वेश्चन नंबर 6, इसको करेंगे और वीडियो को यहाँ पे हम लोग खत्म करेंगे। क्या है क्वेश्चन, देखिए, डिफाइन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मोशन। पहला क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन, और दूसरा है सर्कुलर मोशन। तो अभी अभी हम लोगों ने रेक्टिलिनियर मोशन को डिफाइन किया, फिर से कर लेते हैं। चलिए ये देखिए, द मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। सिंपल था। क्या एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल देना है, गिव वन एग्जाम्पल, ओके। तो कार मूविंग ऑन स्ट्रेट पाथ, इसका एग्जाम्पल हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है अपना, सर्कुलर मोशन, इसके बारे में देख ले। मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोशन ऑफ द बॉल टाइड टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग
and string is whirled around and around, the ball moves in a circular path. क्या कहा गया कि अगर हम एक बॉल को ले ले, और मैं इसको अच्छे से समझा देता हूँ। मान लीजिए कि ये मैंने बॉल लिया है और इसको एक रस्सी से बांध दिया है। अब क्या करेंगे, इस बॉल को हम घुमाएंगे तो इस तरह से घूमेगा। क्या होगा, ये सर्कुलर पाथ बना लेगा। ये बॉल जो घूमेगा ना, ये अपना एक सर्कुलर पाथ बना लेगा। ओके, और ये जो रिवॉल्व करेगा इसको हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा होगा। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा हुआ है, देखिए, बॉल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। समझ गए। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे चैप्टर 6 के सारे क्वेश्चन आंसर को कर लिया है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के और भी वीडियोज़ को पाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।